हंस बन करके चला। लोगों ने कहा दूध पिलाओ, पर वो हंस वाले गुण कहाँ से लाएगा बगुला? वो तो दूध पानी सब गटक गया, सब पी गया। तो वो पोल पट्टी खुल गई, लोगों ने समझ लिया ये बगुला है, क्योंकि हंस दूध दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। ये गुण हंस के अंदर हैं, ये गुण बगुले के अंदर नहीं। कई लोग देखा देखी महात्मा बन जाते हैं, पर वो गुण नहीं होते हैं, आचरण अच्छे नहीं होते हैं, और फिर कई बातें सुनने को मिलती है, अखबार में छपता है, लोग कहते हैं बाबा लोग बुरे होते हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। साधु लोग बड़े बदनाम हो गए आजकल। ट्रेन में जब हम लोग यात्रा करते हैं तो टीटीआई सबसे पहले हम ही लोगों के पास आता है, बाबा टिकट कहाँ है, दूसरे से नहीं पूछेगा। उसको लगता है बाबा विदाउट ही यात्रा करते होंगे। कुछ लोगों ने ऐसा कर रखा है इसे। तो आचरण अपने होते हैं। सती जी सीता बन गई, पर सीता जी वाला आचरण कहां से लाए भाई? जब भी सीता चलती है तो राम जी के पीछे चलती है। आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे आगे राम जी, पीछे सीता जी, उनके पीछे लखन लाल चलते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नीराया। आगे आगे हमेशा राम जी चलते हैं, जानकी जी हमेशा पीछे चलती है। पर सती जी जब सीता बनी तो राम जी से भी आगे चलने लग गई। यही गलती होगी। पत्नी को पति के पीछे चलना चाहिए, अनुगामिनी कही जाती है। पत्नी को पति के आगे आगे नहीं चलना चाहिए। सीता जी राम जी के आगे कभी नहीं चली। आपके यहाँ क्या नियम है वो तो आप जाने, बोलो जय श्री राम। आजकल की तो आगे ही चलती है, पति को पीछे ही चलना पड़ता है। बोलो जय श्री राम। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भू। राम जी से भी आगे आगे चलने लग गई। और राम जी समझ गए कि सीता तो हमसे आगे कभी चली नहीं है, नकली सीता है। अच्छा, सती जी इसलिए आगे चलेगी, कहीं पीछे पीछे घूमती रहूं, पीछे मुड़ के न देखे तो कब तक घूमूंगी? आगे चलो ना तो दृष्टि पड़ जाएगी तो तुरंत ही परीक्षा हो जाएगी। इसलिए आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भू। राम जी ने देखा तो दोनों हाथ जोड़ लिया कि धन्य है। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहे ओम बहारी कहाँ वृष के तू, कहे वो बहोरे कहा वृष के। विपिन अकेली फिरऊं के ही तू, विपिन अकेले फिरो के हेतु। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरे पान प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। दोनों हाथ जोड़ लिए राम जी ने, प्रणाम कर लिया। माता जी प्रणाम। पत्नी को पति प्रणाम करता है कि पति को पत्नी प्रणाम करती है? क्या रिवाज है आपके यहाँ?
बोलो जय श्री राम। पति को पत्नी ही तो प्रणाम करेगी। कि पति पत्नी को प्रणाम करता है। हाँ, कभी कभी झगड़ा हो जाए, गुस्सा हो जाए, मनाने के लिए मान जाओ देवी, हाथ जोड़ता हूं, तेरे पैर पड़ता हूं। दशरथ जी ने भी हाथ जोड़े थे कैकेयी के। भामिनी भयों तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। तू कहे तो अपना सिर काट के तेरे कदमों में डाल दूं, तू कहे अपने प्राण त्याग दूं तेरे चरणों में, लेकिन राम बिरह जनि मारे सिमोही। उनका तो भाव राम के प्रति था, वो अलग बात है, एक भावना अलग। कहने का भाव कि पति पत्नी को प्रणाम नहीं करता है, पत्नी को पति को प्रणाम करना चाहिए। पर राम जी अगर सीता जी है सती और प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब राम जी जान गए। और राम जी ने कहा माता जी प्रणाम, सती जी समझ गई, अरे तो जान गए लगता है, मैं तो सीता बन करके आई, ये मुझे माता जी कह रहे हैं। पत्नी बोलना चाहिए, हे सीते तू कहाँ थी, बोलना था। राम जी ने प्रणाम। अच्छा, राम जी ने प्रणाम भी क्यों किया? एक तो जान गए, दूसरी बात सती जी परीक्षा लेने के लिए आई। परीक्षा लेने वाला गुरु होता है, परीक्षा देने वाला शिष्य होता है। राम जी ने कहा परीक्षा लेने आई तो गुरु बन गई, हम परीक्षा दे रहे हैं तो शिष्य हैं, शिष्य को गुरु को प्रणाम करना चाहिए, हम आपको प्रणाम करते हैं। गौरी पानी प्रभु के न प्रणाम। पिता समेत नाम लिया। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मेरा नाम राम, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, हम दोनों भाई आपको प्रणाम करते हैं। पहले ये रीति थी, रिवाज था कि किसी अनजान व्यक्ति को पास जाओ जैसे, तो पहले अपना परिचय दो तब प्रणाम करो। आके अचानक प्रणाम प्रणाम, वो मुंह देख रहा है, इसको देखा नहीं कभी, कहाँ से आया होगा, क्या होगा, मन में संकोच भी है पूछने में, और वो मुंह प्रणाम करके खड़ा है। अरे पहले परिचय दे दो, आप कहाँ से आए हो, फिर प्रणाम करो। भगवान ने परिचय दिया, प्रणाम किया। उसके बाद राम जी ने कहा वो भगवान शिव कहाँ है, आप अकेली क्यों घूम रहे इस जंगल में? स्पष्ट कर दिया कि आप सती हो, शिव की अर्धांगिनी हो। कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, जो धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले भगवान शिव है, उनको छोड़ के कहाँ अकेली घूम रही हो? अरे माता जी, ये जंगल बड़ा खतरनाक है, आरण्य दंडकारण्य वन जो था वो बड़ा खतरनाक था महाराज। कई जगह कोई कोई खतरनाक जगह होती है, कोई कोई जगह का ऐसा प्रभाव होता है। आप जाना, कभी कभी ऐसी जगह होती है जहां बैठने के बाद आपको अपने आप क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, मारने की इच्छा होगी, स्वभाव अपने आप बदलने लगेगा आपका। जगह का कुछ प्रभाव होता है। लोग मंदिर में जाकर के बैठकर भजन करते हैं क्योंकि वो जगह पवित्र होती है, वहां भजन में मन लगेगा। आप घर पर बैठोगे तो कभी इधर मन भाग रहा, कभी उधर भाग रहा है, मन नहीं लगता है। पवित्र स्थल पर बैठोगे तो मन भी पवित्र बन जाएगा, गंदे स्थल पर बैठोगे तो मन भी गंदा हो जाएगा। मन की भावनाएं अपने आप बदलने लगती, जगह का भी प्रभाव होता है। दंडकारण्य वह वन है जहां पर दंडक नाम के राजा ने एक शुक्राचार्य जी की बेटी थी, उनके साथ व्यभिचार किया और शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, दंडक अब तुम वन के रूप में परिवर्तित होकर के बिल्कुल उजड़ जा। 7 दिन और 7 रात्रि तक लगातार गरम गरम बालू की बरसात होगी। और शुक्राचार्य जी ने घोषणा कर दी, यहाँ से जो जीव अपनी जान बचाना चाहता है बाहर चला जाए। सब जीव जंतु भागे। 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत उस दंडकारण्य वन में लगातार गरम बालू की बरसात हुई, उजड़ गया।
दंडक बहुत रोया, बहुत बिलखा, प्रार्थना की शुक्राचार्य जी से। शुक्राचार्य जी ने कहा जब भगवान श्री राम का चरण तेरे ऊपर पड़ेगा तेरा उद्धार हो जाएगा। और इसीलिए अगस्त जी ने राम जी से कहा अगर रामायण का पाठ करते हो तो आपको याद आ जाएगा, दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र श्राप मुनिवर कर हरहूं। वो कौन मुनिवर? वो शुक्राचार्य जी हैं जिन्होंने श्राप दिया था दंडक को। अगस्त जी ने कहा आप दंडक को पवित्र कर दो, और भगवान वहां गए। पर दंडक जैसा था वैसे लोग वहां होने लग गए। उस दंड कारण वन में जो जाता है वो माया करता है भाई। उस दंड कारण वन में मारीच गया तो सोने का मृग बन करके गया। उस दंड कारण वन में रावण गया तो नकली साधु बन करके चला गया। आवा निकट यति के भेसा। उस दंड कारण वन में शूर्पणखा भी गई तो नकली सुंदर बन करके गई। शूर्पणखा ने भेष बदला, मारीच गया तो भेष बदला, रावण गया तो भेष बदला कपट से। इतना ही नहीं, जो रावण सीता जी का हरण करके आया वह भी नकली सीता, असली वो भी नहीं। तो जो आता है यहाँ पर, और आज सती जी आई तो ये भी नकली सीता बन करके आई। भगवान श्री राम ने इसीलिए कहा कि यहाँ पर अकेले घूमना ठीक नहीं। क्यों अकेली घूम रही हो? विपिन अकेली फिरऊं के है तू। राम जी के वचन को सुना तो सती जी समझ गई और मन में विचार करने लग गई। मैं शंकर कर कहा न मान, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतर अब देहूं का, जाए उतर अब देव का, रूप जाति दारुण दा, और उपजाते दारुण दाह। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर। मन में ग्लानि हुई। मैंने शंकर भगवान ने बहुत समझाया था पर मैंने कहा माना नहीं। अपना ज्ञान मैंने राम जी पर थोपा। अब शिव जी पूछेंगे मैं क्या जवाब दूंगी? कैसे उनको कहूंगी मैंने सीता का रूप बना करके परीक्षा ली राम की? बहुत दुखी हुई सती। राम जी जान गए, जाना राम सती दुख पावा। सती जी को दुख हुआ, सती जी को कष्ट हुआ, यह बात राम जी जान गए। इसलिए भगवान श्री राम ने अपना प्रभाव जनाना चाहा सती जी को। और क्या देखा? आगे राम सहित श्री भ्राता। सती जी ने देखा आगे राम लक्ष्मण जानकी तीनों जा रहे हैं। सती जी ने कहा अरे सीता का तो हरण हो गया था, और राम जी पीछे रो रहे थे, और ये आगे आगे राम लक्ष्मण और साथ में सीता जी भी जानकी भी, पर ये तो पीछे थे। पीछे मुड़कर देखा तो पीछे राम लक्ष्मण जानकी दिखाई दिए, आगे भी राम लक्ष्मण जानकी, पीछे भी राम लक्ष्मण जानकी। दाहिनी तरफ देखा तो इधर भी राम लक्ष्मण जानकी, बाईं तरफ देखा उधर भी राम लक्ष्मण जानकी। गोस्वामी जी ने कहा जिधर देखे
जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना। जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना। सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा। सेवक सिद्ध मुनीस प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका। देखे शिव विधि विष्णु अनेका। अमित प्रभाव एक तेका। अमित प्रभाव एक ते एका। जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना। जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना। सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा। सेवक सिद्ध मुनीस प्रवीणा। जिधर देखे सती जी उधर राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। क्योंकि भगवान कहाँ नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो हर जगह है, कण कण में है, हर जगह बसा हुआ है। बसा हुआ भगवान आप में भी है, मेरे में भी है। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में। सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान। सबके मन मंदिर में। सबके मन मंदिर में। हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में। सबके मन मंदिर में। हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में। सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में। सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में। सबके मन मंदिर में। एक जगह ना उससे खाली, पत्ता पत्ता डाली डाली। एक जगह ना ऐसे खाली, पत्ता पत्ता डाली डाली। संसार में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर भगवान न हो। कण कण में वह विराजमान है, पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में है, डाली डाली में है। एक जगह ना उससे खाली, पत्ता पत्ता डाली डाली। एक जगह ना उससे खाली, पत्ता पत्ता डाली डाली। नूर उसी का रूप उसी का। 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 पशु पक्षी इंसान सबके मन मंदिर में। सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में। सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में। सबके मंदिर मन में। जय हो।
जग विस्तार उसी का, सबको है आधार उसी का। सारा जग विस्तार उसी का, सबको है आधार उसी का। पूरे संसार का जितना विस्तार है, नदियां, पर्वत, तालाब, वृक्ष आदि, पहाड़ आदि, सब उसी का विस्तार है। बनाने वाला वह है, सबको उसी का आधार है, उसी के द्वारा संसार चल रहा है। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। सारा जग विस्तार उसी का, सबको है आधार उसी का। सारा जग विस्तार उसी का, सारा आधार उसी का। सारा जग विस्तार उसी का, सबको है आधार उसी का। सारा जग विस्तार उसी का, सबको है आधार उसी का। जन्माए पाले संहारे, जन्माए पाले संघारे, जन्माए पाले संहारे। जन्माए पाले संघारे। व्यापक ईश महान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मंदिर मन में। सबके अंतर मन की जाने, गली गली घर घर की जाने। सबके अंदर मन की जाने, गले गली घर घर की जाने। सबके मन की बात वो ईश्वर जानता है। सबके अंतर उर बसही, जानहि भाव कुभाव। किसके मन में क्या भाव है, किसके मन में क्या कुभाव है, आपके घर में क्या है, बाहर क्या है, गली में क्या है, जंगल में क्या है, उसको सब पता है। सबके अंतर मन की जाने, गली गली घर घर की जाने। सबके अंदर मन की जाने, गली गली घर घर की जाने। सबके अंतर मन की जाने, गली गली घर घर की जाने। सबके अंतर मन की जाने, गली गली घर घर की जाने। सब में सबका होकर रहता, सबका सब में होकर रहता। सब में सबका होकर रहता। सब में सबका होकर रहता। सबका एक समान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का देव स्थान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का देव स्थान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। ओ सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। बोलिए राजा राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और सती जी ने देखा, जहां चित वही, जिधर देखती है सती जी उधर राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी।
उसके बाद सती जी ने देखा शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु अनेक हैं, सब भगवान की वंदना कर रहे हैं। अरे सती जी ने अपने आप को भी देखा। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तनयन रूप। सती जी ने अपने आप को भी देखा। सती जी है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, अनेक है। अनेक देवता हैं, सब अलग अलग रूप में भी दिखाई दे रहे हैं, पर राम रूप दूसर नहीं देखा। राम जी वही है, हर जगह राम जी दिख रहे हैं, पर एक ही है, वही का वही स्वरूप है। सती जी समझ गई कि ये साक्षात भगवान है। भगवान शिव ने ठीक ही प्रणाम किया था। भगवान श्री राम के उस प्रभाव को देखा, हृदय कंप तन सुधि कछु नाई, हृदय कांप गया, सुध-बुध खोने लगी। नेत्र बंद करके बैठ गई सती जी, आंख बंद हो गई, आंख मूंद ली, उसको देख नहीं पा रही, अब भयभीत हो रही। और थोड़ी देर बाद फिर आंख खोली तो कछु न दिखत दक्ष कुमारी, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पर फिर भी तुलसीदास जी कहते दक्ष कुमारी, अभी भी ये दक्ष कुमारी ही है, क्योंकि अभी भी ये झूठ बोलेगी जाकर के। अभी भी दिमाग बुद्धि लगा रही है, नहीं तो वैसा का वैसा बता देती भोले बाबा से, तो कोई दिक्कत ही ना होती। व्यक्ति भगवान को बुद्धि से तोलता है, वही गड़बड़ हो जाता है। भगवान कहते हैं गीता में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। अर्जुन से भगवान ने कहा मन मना भव, अर्जुन तुम मुझ में मन लगाने वाला बन जा। यानी भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपना मन दे दो, मन बस। हम लोग यही तो नहीं कर पाते हैं। भगवान कहते हैं मुझे मन दे दो, हम लोग भगवान को मन नहीं देते, बुद्धि से तोलते हैं, बुद्धि लगाते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाए। भगवान कहते हैं मन दे दो, हम अपना मन भगवान में नहीं लगाते, भगवान को नहीं देते, संसार में मन लगा रहे हैं। संसार में बुद्धि लगाओ, भगवान में मन लगाओ, पर उल्टा कर देते, भगवान में बुद्धि लगा रहे, मन संसार में लगा दिया। क्या करे, आपके बिना हमारा मन ही नहीं लगता। जब से आपको देखा हमारे मन में तो आप ही बस गए। अरे भगवान को बसा लेता। आपसे बात नहीं करते तो हमको तो नींद ही नहीं आती, क्योंकि हमारा मन तो आपके पास है। ऐसे कहते ना लोग आपसे। कभी भगवान से कहा कि हमारा मन आपके पास है। मन भगवान को दे दो, बस काम बन जाए। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। देवी भागवत में कहा गया है कि मन ही मनुष्य के लिए, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण। मन भगवान के चरणों में लग गया तो मोक्ष का कारण है, और मन अगर संसार में भटकता रहा तो बंधन का कारण। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ की कोख में आना, ये लगातार आवागमन बना रहेगा अगर भगवान में मन नहीं लगाओगे तो। अंते मति सा गति, अंतिम समय जिसका ध्यान कर लो वहीं पैदा हो जाओगे। एक व्यक्ति ने कहा हमारे यहाँ बेटे का जन्म हुआ। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, कैसा है? बोले क्या बताए महाराज, पूरा का पूरा अपने दादा पर गया है। हमने कहा दादा पर नहीं गया, मुझे लगता दादा ही पोता बनकर आ गया, क्योंकि दादा का मन वहीं लगा हुआ था।
अंतिम समय आप स्त्री का ध्यान करोगे तो दूसरे जन्म में स्त्री बनकर आओगे, जरूरी नहीं है पुरुष ही बनोगे। स्त्री पुरुष का ध्यान करते हुए मरेगी तो वो पुरुष बन जाएगी दूसरे जन्म में, क्योंकि जीव जो है, प्राण जो है, वो ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। जिस शरीर को प्राप्त करता है वो वही बन जाता है। पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ पुरुष बन गया, स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ स्त्री बन गया। कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी किसी योनि में जाता है, कभी किसी योनि में जाता है। अंते मति सागति। इसलिए कहते हैं संत के अंतिम समय भगवान का नाम आ जाए, जाकर नाम मरत मुख आवा तो अधमो मुकुत होई श्रुति गावा। सती जी ने आंख बंद की, खोली तो देखा कुछ भी नहीं है, कछुन दीखता दक्ष कुमारी। फिर आई भगवान शिव के पास, गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। शिव जी के पास जब सती जी गई तो भोले बाबा हंसने लग गए। आओ 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 सती, कैसे परीक्षा ली, जरा सही सही बताना है, झूठ मत बोलना। सती जी कहीं झूठ बोलेगी? पर शिव जी को लगा शायद झूठ बोल सकती है, और हंस करके कुशलता पूछ रहे। अच्छा, किसी को लगता है हमें कि ये झूठ बोलेगा तो पहले से एक शर्त रखते, देखना सही सही बताना, झूठ मत बोलना है, और व्यक्ति सही में झूठ बोल देता है। आशंका थी, इसलिए भगवान शिव ने पहले ही सावधान कर दिया, सही सही बताना, मुझसे झूठ मत बोलना। फिर भी सती झूठ बोली और हंस के मुस्कुरा के कुशलता पूछ रहे, कैसी हो, ठीक हो ना? क्या सती जी ठीक थी? क्या शिव जी ये बात नहीं जानते थे? वो पहले ही तो विचार कर चुके थे, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा, क्योंकि दक्ष की बेटी का अब कल्याण नहीं होने वाला। क्यों कल्याण नहीं होगा? बोले मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने पर भी इसका संशय दूर नहीं हुआ, मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। भगवान शिव विश्वास के स्वरूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तिमीश्वरम। पार्वती श्रद्धा है, शिवजी विश्वास है। विश्वास के बात पर भी विश्वास नहीं किया तो कहां से कल्याण होगा? फिर भी शिवजी कह रहे हैं ठीक हो ना। कभी कभी कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल में भर्ती है, और आपको समाचार मिले कि हमारा कोई रिश्तेदार बीमार हो गया है अचानक, कौन से हॉस्पिटल में है पता लगाओगे, आप मिलने जाते हो ना, औपचारिकता बस जाना ही पड़ता, व्यवहार है। अच्छा, जाते हो, आप देखते हो कौन से रूम में है, पूछ करके जाओगे, आपके सामने बेड लगा हुआ है, बेड पर व्यक्ति लेटा हुआ है, बोतल चढ़ रही है, वो करा रहा है, फिर भी आप जाकर के पहला शब्द क्या कहते हो? और ठीक है? क्या कहते हो? ठीक है ना? ये बताओ, अगर वह व्यक्ति ठीक होता तो हॉस्पिटल क्यों जाता? अगर वह व्यक्ति ठीक होता तो बेड पर क्यों लेटा होता? वह व्यक्ति अगर ठीक होता तो बोतल क्यों चढ़ रही होती? आप देख रहे हो, बीमार है, लेटा है, बेड पर पड़ा है, करा रहा है, बोतल चढ़ रही है, फिर भी आपका शब्द होता है ठीक है ना? कहाँ ठीक है? वैसे ही भगवान शिव जान रहे सती जी ठीक नहीं है, फिर भी हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि,
कहौ सत्य सब बात। और शिव जी ने कहा था झूठ मत बोलना, सही सही बताना, पर सती जी फिर भी झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीने गोसाई। कि न प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देखो धरि ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। हरि इच्छा भावी बलवान, हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। कैसे परीक्षा ली बताओ? बोले कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कोई परीक्षा नहीं ली। अरे इतना समझाया नहीं मानी, गई तो परीक्षा लेने के लिए गई थी, कह रही मैंने परीक्षा नहीं ली। अच्छा परीक्षा नहीं ली तो क्यों गई थी? अरे बोले आपने प्रणाम किया था ना जय सच्चिदानंद कह करके, मैंने नहीं किया था, मैं तो प्रणाम करने गई थी। कैसे प्रणाम किया? बोले जैसे आपने किया था जय सच्चिदानंद जग पावन, वैसे मैंने भी सच्चिदानंद कह करके भगवान को प्रणाम किया है। वो तो साक्षात भगवान है, मैं जानती हूँ। शिव जी ने विचार किया ये हो नहीं सकता। तब शंकर देख्यूं धरि ध्याना, ध्यान लगाया तो सती जो कीन चरित सब जाना, सब जान गए क्या क्या किया सती ने, और जान गए भगवान शिव की सती सीता बन गई। पर शायद ये भगवान की कुछ लीला है। अरे शिव जी ने तो भगवान की माया को प्रणाम किया। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, राम जी की माया है, माया तू तो धन्य है। अरे सती जैसी साध्वी स्त्री से भी तुमने झूठ बोलवा दिया। एक देवी के ऊपर भी इतना प्रभाव तुमने जमा दिया, वह माया तुमने सती को भी झूठ बोलने के लिए मजबूर कर दिया। कभी कभी माया काम करती। नारद मोह में हम देखते हैं तो नारद जी नहीं कुछ कर रहे, वो सब माया का खेल है, विश्व मोहिनी के चक्कर वाला। विश्व मोहिनी कौन है? माया ही तो है। कभी कभी किसी के सिर पर भूत सवार हो जाता है तो व्यक्ति नहीं बोलता, भूत बोलता है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोल ही वचन विचारे। संभाल नहीं होता है। सती जी नहीं बोल रही, सती जी परीक्षा नहीं ले रही, वो सब माया का खेल चल रहा है। बहुरी राम माय ही सिरुनावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा। धन्य है राम की माया के सती से भी आज झूठ बोलवा दिया। कमाल है, इतनी प्रबल माया। शायद ईश्वर की कुछ इच्छा है, लीला है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। पर सती जी ने सीता जी का वेश बनाया, भगवान शिव को अच्छा नहीं लगा। अब सती से मैं स्त्री वाला प्रेम कैसे करूं? सीता तो मां है और मां का रूप पत्नी ने बना लिया, तो पत्नी अब मां के जैसी दिखाई देने लगी। उस रूप में सीता के रूप बना लिया तो अगर अब मैं इससे अर्धांगिनी बनाकर रखूं, पत्नी वाला प्रेम करूं, तो मिटई भगति पथ होई अनीति, अनीति हो जाएगी। अब मैं सती से प्रेम नहीं कर सकता, पर त्याग भी तो नहीं सकता, क्योंकि परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रेम करूं तो पाप,
और त्यागूं तो भी ठीक नहीं, क्योंकि ये परम पवित्र है सती, कोई अपराध तो नहीं किया ना। शिव जी के अलावा किसी और को तो नहीं मन में बसाई ना, सती है वो। कुछ बोले नहीं, मन ही मन भगवान को याद किया, अब मैं क्या करूं। और प्रेरणा हुई, यही तन सती भेंट मोहि नाहि। जब तक सती का ये शरीर है तब तक मैं सती से प्रेम अब नहीं करूंगा। हाँ, दूसरा शरीर धारण कर ले तो बात अलग है, पर कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर बोल दे तो अभी सती प्राण त्याग दे। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, जय हो भोले बाबा आपकी जय हो, जय महेश बलि भली भगति दृढ़ाई। आपने भक्ति को दृढ़ कर दिया महाराज, आपके समान कौन है, ऐसा संकल्प कौन कर सकता है, ऐसा प्रण कौन कर सकता है। और सती जी ने पूछा, कौन सा प्रण किया देवता, कौन से प्रण की बात कर रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। बार बार पूछा लेकिन नहीं बताया। तुलसीदास जी कहते हैं, जल पय सरिस बिकाहि देखो प्रीति की रीति भले। बिलग होए रस जाय कपट खटाई परत। जल पय सरिस बिकाहि, दूध और पानी को देखा ना, दूध और पानी की मित्रता कितनी होती है। जल पय सरिस पय यानी दूध। दास परस पर प्रेम लख्यो, गुण नीर को क्षीर मिले सरसात है। आपन जो दूध होता है, जहां जहां दूध बिकता है पानी भी उसी भाव में बिक जाता है। दूध ने पानी से मित्रता कर ली और पानी का भी दाम बढ़ा दिया। दूध के दाम में पानी बिकता है कि नहीं। आप दूध खरीदते हो तो कौन सा ऐसा ग्वाला है जो बिना पानी मिलाए आपको दूध दे दे, प्योर दूध? कोई नहीं देता है। कोई कोई दूध में पानी मिलाता है, कोई कोई तो पानी में ही दूध मिला देता है। बोलो जय श्री राम। हाँ, थोड़ा सा पानी डाले तो चले, कोई कोई पानी में दूध मिलाता है। पर वह पानी भी दूध के भाव में बिक जाता है। जहां जहां जाए के क्षीर बिकाता है। पर कितना अच्छा प्रेम है ये, और इतना अच्छा प्रेम है कि जब उस दूध और पानी मिला हुआ आप खरीदते हो, चूल्हे पर चढ़ाते हो ना, चूल्हे पर चढ़ाते हो, आग लगाते हो, सबसे पहले कौन जलता है? पानी जलेगा। पानी कहता है, रे मित्र मेरी कोई औकात नहीं थी, तेरे इतना दाम मेरा नहीं था, लेकिन तुमने मुझे अपना मित्र बनाकर मुझे अपने में मिला करके मेरा दाम बढ़ा दिया। और जब चूल्हे पर चढ़ाया गया, ये आग जला रही, तो अब मेरा कर्तव्य है, मेरे जीते जी तू नहीं जल सकता है। इसलिए दूध जलने से पहले पानी जलने लगता है, और जब पानी जलने लगता है तो दूध को अच्छा नहीं लगता है। बोले मेरे होते हुए मेरा मित्र जल जाए, इस आग को मैं बुझा दूंगा। और जैसे पानी जलने लगता, दूध उफन करके उस आग में गिरता है। मित्र तुझसे पहले मैं जल जाऊंगा, मंजूर है, पर इस आग को बुझा के रहूंगा। कितना बड़ा प्रेम है। जैसे दूध उफनने लगता है, समझदार व्यक्ति क्या करता है? थोड़ा सा पानी छिड़क देता है, और जैसे पानी छिड़कोगे तुरंत दूध बैठ जाता है। आ गया मेरा मित्र।
मिल गया मेरा मित्र मुझे। और आप धीरे धीरे पानी के छींटे मार मार के, छींटे मार मार के, छींटे मार 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 कर करके सारा पानी जला देते हो। और सारा पानी जब जल जाता है, गाढ़ा गाढ़ा माल बचता है, उसको कहते खोया। कहीं खोवा कहते, कहीं खोया कहते। खोया क्यों कहते? क्योंकि उस दूध ने अपने मित्र पानी को खो दिया, पानी खो गया उसमें से, इसलिए उसका नाम ही हो गया खोया। कितनी बड़ी मित्रता है। लेकिन इतनी बड़ी मित्रता होने के बावजूद भी दूध और पानी को मिलाने के बाद उसमें थोड़ी सी खटाई डाल दो, थोड़ा नींबू निचोड़ दो, बोलो अलग अलग हो जाएंगे दोनों की नहीं? फिर मिला सकते हो आप? एक बार दूध फट जाए, पानी अलग हो जाए, दूध अलग हो जाए तो कोई नहीं मिला सकता है। उसी प्रकार से दो मित्र की अगर मित्रता होती है, दूध और पानी के समान होती है, लेकिन कोई नींबू के समान अगर कपट करने लग जाए, खटाई पड़ जाती है तो दूध फट जाता है। वैसे ये कपट खटाई परत पुनी, तुलसीदास जी कहते हैं अगर कपट रूपी खटाई हो जाती है तो दूध फट जाता है, वैसे कपट आ जाता है तो मित्रता खंडित हो जाती है। आज सती और शिव में जो प्रेम था वो खंडित हो गया। बार बार सती पूछती है लेकिन भोले बाबा जवाब नहीं देते कि बरनत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वर्णन पंथ विविध इतिहास, अनेक इतिहासों का वर्णन करते गए पर ये बताया नहीं कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा पहुंच गए, वटवृक्ष के नीचे चले गए, मन में विचार किया अगर जागृत रहूंगा तो कोई अपराध न बन जाए, मेरा प्रण न टूट जाए, इसलिए कमलासन पर बैठ गए। बैठे बट तर करी कमलासन, कमलासन पर बैठ गए, पद्मासन पर बैठ गए और अपने स्वरूप आंख बंद कर ली। भोले बाबा ने सहज स्वरूप को संभाला, भगवान को याद किया और अखंड समाधि लगा ली। एक दो दिन की समाधि नहीं है, बीते सम्मत सहस 87, बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, जाने सती जगतपति जागे, जाई शंभु पद वंदन कीना, जाए शंभु पद बंधन के ना, सन्मुख शंकर आसन दीना,
सन्मुख शंकर आसन देना, सन्मुख शंकर आसन देना, सन्मुख शंकर आसन देना। 87,000 वर्ष बीत गए। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माही। एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक युग के समान बीत रहा है। जब कष्ट का समय होता है तो दिन काटना मुश्किल हो जाता है। जब खुशी का समय होता है, समय कैसे निकल गया पता नहीं चलेगा। 4 घंटा कथा हो रही, आपको पता नहीं चलेगा कैसे समय निकल गया। वैसे बिना काम के आप 4 घंटा अपने घर पर बैठ कर दिखा दो, नहीं बैठ सकते। यहाँ 4 घंटा आपको कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सुख के समय कैसे कटता है पता ही नहीं चलता है, पर दुख का समय आता है, एक एक क्षण काटना मुश्किल हो जाता है। सती जी को बहुत पछतावा हो रहा है, बार बार सोचती है क्या हो गया, भोले बाबा ने हमें क्यों त्याग दिया। एक एक क्षण, एक एक युग के समान बीत रहा है। समय बीतते बीतते 87,000 वर्ष बीत गए। तब जाकर के भगवान शिव ने समाधि तोड़ी है। जैसे ही समाधि से बाहर आए, राम 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 रटने लगे। धन्य है भगवान शिव, तुम पुनि राम राम दिन राति। शिव जी का जीवन तो देखो आप, जबकि अविनाशी है। कैलाश पर्वत पर जब रहते हैं ना, तो माँ पार्वती को कथा सुनाते हैं, राम कथा। कैलाश से उतर कर नीचे गए ना अगस्त जी के आश्रम में, वहां भी राम कथा सुनने गए। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। लौट रहे थे, राम का दर्शन किया। सती जी परीक्षा लेने गई, तब भी राम नाम शिव सुमिरन, वहां भी राम नाम का स्मरण करने लग गए थे। लौट करके फिर सती के साथ आए तो वर्णत पंथ विविध इतिहासा, भगवान की कथा कहते हुए आए। वट वृक्ष के नीचे बैठे भगवान का ध्यान करके, भगवान का ध्यान लगाया तो राम 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 87,000 वर्ष तक चलता रहा। हम अक्सर कहते हैं सोते समय एक नियम बना लो, राम 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 कहकर सो। नींद आ जाएगी फिर भी आपके अपने आप राम 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 रात भर चलता रहेगा। और सो करके जब सुबह उठोगे तो किसी को याद नहीं दिलाना पड़ेगा, जैसे आप उठोगे अपने आप आपके मुख से राम 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 निकलने लगे। करके देखना, आज से ही शुरू कर देना, अपने आप भजन बनता रहेगा। गृह कार्यज नाना जंजाल आते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के काम काज में फुर्सत नहीं मिलती भजन करने की, बैठ करके जप कर ले। इसलिए एक नियम बना लो, सोते समय राम राम करते हुए सो जाओ, अपने आप रात्रि भर राम राम चलता रहेगा। और प्रातः काल उठोगे तो अपने आप राम राम मुख से निकलेगा। यही तो भक्त का लक्षण है। हनुमान जी महाराज जब लंका नगरी में गए तो पूरी लंका नगरी में घूमे और विभीषण के घर पर रुक गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये सज्जन यहाँ कैसे है भाई? परीक्षा लेनी चाहिए, कोई माया तो नहीं है कि तुलसी का पौधा लगा दिया, राम राम लिख दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। रुक गए और देखा क्या, सुना क्या। जैसे विभीषण जागे तो राम राम स्मरण किया, और जैसे राम राम स्मरण किया तो हनुमान जी पहचान गए ये भक्त है। क्योंकि अगर रावण का आदमी होता तो उठते रावण रावण करता। हाँ, ये राम भक्त है इसलिए तो इसके मुख से उठते ही राम राम निकला। कालनेमी के पास हनुमान जी गए जब संजीवन बूटी लेने के लिए, तो कालनेमी ऊपर से साधु बना था, ऊपर से राम राम रट रहा था। हनुमान जी से कहा हम जान गए, हम भविष्य का वक्ता हैं,
और हम भूत भविष्य वर्तमान सब मैं जानता हूँ। होत महारण रावण राम ही, रावण और राम जी में युद्ध हो रहा है। हनुमान जी को वहीं शंका हो गई, ये भक्त नहीं लगता। अगर भगवान का भक्त होता तो ऐसे कहता राम और रावण में युद्ध हो रहा है, राम का नाम पहले लेता। और वह काल में कह रहा है होत महारण रावण तब राम ही, और रावण का नाम पहले लिया। हनुमान जी समझ गए कुछ दाल में काला है, ये रावण का आदमी है, इसलिए पहले रावण का नाम लिया, राम का नाम बाद में लिया। जो राम भक्त होता है उसके मुख से पहले राम निकलता है, बाद में कुछ भी बना के बोल दे बात अलग है, लेकिन उठते ही राम राम निकले समझो वह भक्त है। और विभीषण को हनुमान जी ने पहचाना तो भक्त का ये लक्षण है। भोले बाबा कौन है? वैष्णवानाम यथा संभो। भागवत महापुराण में कहा गया है वैष्णव में अग्रगण्य अगर कोई है तो भगवान शिव। शिव जी से बड़ा कोई वैष्णव हो नहीं सकता, शिव से बड़ा भक्त भगवान श्री राम का कोई हो नहीं सकता है। इसलिए शिव जी जैसे ही जागे हैं, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, जाने सती जगतपति जागे, जाई शंभु पद वंदन कीना, जाए शंभु पद वंदन कीना, सनमुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सनमुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। राम राम स्मरण किया और सती जी के कान में जैसे राम राम आवाज पड़ी, दौड़ पड़ी। स्वामी जी जाग गए, जा करके प्रणाम किया। भगवान शिव ने देखा सती आई, आओ सामने बैठो। सन्मुख शंकर। अरे सती जी ने कहा गड़बड़, आज तक मुझे सामने नहीं बिठाते। पत्नी का भाग किधर है? बाम भाग शोभति अनुकूला। जब भी पत्नी को बिठाना हो बाम भाग में बिठाना चाहिए, बाईं तरफ। पत्नी का स्थान हमेशा वाम भाग में होता है, बाईं तरफ बैठती है। हाँ, पूजा के समय वह दाहिनी तरफ हो जाती है। यज्ञ में बैठेगी दाहिनी तरफ हो जाएगी, पूजा में बैठेगी दाहिनी तरफ हो जाएगी, कथा सुनने बैठेगी दाहिनी तरफ हो जाएगी। लेकिन वैसे अगर बैठना है तो वाम भाग शोभती अनुकूला, वाम भाग में विराजती। और आज भगवान शिव ने सती को सामने बिठा दिया। सामने माँ का आसन होता है, बेटे को हमेशा माँ के सन्मुख बैठना चाहिए। माँ के सामने रहो, गुरु के सामने रहो, पर पत्नी को वाम भाग में बिठाओ, ये नियम है शास्त्र का। और भगवान शिव ने जब सामने बिठाया, सती समझ गई, क्योंकि सामने तो माँ का आसन होता है, ये हमको सामने बिठा रहे हैं, इसका मतलब मुझे माँ के रूप में देखते हैं क्या। कुछ पूछे उससे पहले भोले बाबा फिर कथा सुनाने लग गए। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयेत ही काला। और राजा दक्ष जो सती जी के पिताजी हैं, राजाओं का राजा बन गया, प्रजापति बना दिया है ब्रह्मा जी ने। और फिर जब बड़ा स्थान किसी को प्राप्त हो जाता है, बड़ा पद प्राप्त हो जाता है, तो अभिमान तो होना ही होना है, स्वाभाविक है। कोई आदमी बड़ा बन जाता है, रुपए पैसे वाला बन जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग बन जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती है, एसी रूम में रहता है, 10 लोग आगे पीछे पूछने वाले हो जाते हैं, तो फिर उनका अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर छोटे आदमी उसके सामने कुछ नहीं है, बोले ए हटो, किसी को भी डांट दे, किसी को भी फटकार दे, उसको अभिमान हो जाता है पद का।
नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाए लगना। प्रजापति दक्ष को अभिमान हो गया। एक बार ब्रह्मा की सभा में गए, सब उठकर खड़े हो गए, दक्ष आए हैं, दक्ष आए हैं, लेकिन शिवजी नहीं खड़े हुए। भैया उसको बड़ा क्रोध आया। जिस व्यक्ति को अभिमान होता है वह व्यक्ति कहीं जाता है, सब लोग उठकर खड़े हो जाएं, तो जितने लोग खड़े हुए हैं उनकी तरफ कम दृष्टि जाएगी। बैठा कौन रह गया उधर देखेगा, वो मेरा अपमान कौन करता है उधर उसकी दृष्टि जाएगी, और शिव जी की तरफ दृष्टि गई। ये खड़ा नहीं हुआ, और भरी सभा में दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। भागवत महापुराण में तो बहुत कुछ लिखा है। मरकट लोचन कहा भगवान शिव को दक्ष ने। ये बंदर जैसी आंख वाला, ये स्मशान में रहने वाला, स्मशान की खोपड़ियों की माला बनाकर पहनने वाला, स्मशान की राख अपने शरीर पर लपेटने वाला, जटाजूट रखने वाला, नंग धड़ंग ये घूमता रहता है ऐसे पागल की तरह। अरे मैंने अपनी सुंदर बेटी का विवाह इससे कर दिया ब्रह्मा के कहने से। क्या ये मेरी बेटी के लायक था? कदापि नहीं था। मैं इसका ससुर हूं, ये मेरा दामाद है, इसको उठकर मेरा सम्मान करना चाहिए था, पर ये मेरा अपमान करता है। बहुत बोला। भोले बाबा तो भोले ही बाबा, कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते रह गए। नंदी को अच्छा नहीं लगा भैया। अरे भक्त कैसे सहन कर ले अपने भगवान का अपमान। नंदीश्वर खड़े हो गए और दक्ष को श्राप दे दिया। अरे दक्ष, बड़ा अभिमान है तुझे, मैं करता है, जा तेरे सिर कट जाएगा, बकरे का सिर लगेगा तेरे। भृगु ऋषि दक्ष की तरफ से श्राप दे दिए शिव के गणों को, तुम भूत प्रेत जैसे रहोगे, अघोरी बन करके रहोगे। भोले बाबा उठकर चले आए, पर दक्ष को बड़ा कष्ट हुआ, और दक्ष ने शिव का अपमान करने के लिए, यज्ञ में भाग नहीं देने के लिए स्वयं यज्ञ किया। हरिद्वार कनखल में सबको निमंत्रण दिया, शिवजी को नहीं दिया। और सारे देवता विमान सजा सजा करके दक्ष के यहाँ जा रहे हैं, और वहीं कैलाश पर्वत के ऊपर होकर के जा रहे हैं। अरे कई रास्ते थे भैया, ऊपर ही जाना था आकाश मार्ग से, तो क्या जरूरी था कि वो कैलाश पर्वत के ऊपर होकर जाते? कुछ लोग होते हैं दिखाते हैं, कहीं जाना होता है तो मोटरसाइकिल बाहर निकाल कर खूब एक्सीलेटर दबाएंगे, ताकि आसपास वाले सब जान जाए कि ये कहीं जा रहा है सज धज करके। अरे तो लोग पूछे, अरे भाई कहाँ कहाँ? अरे फलानी जगह जा रहे हैं, जान करके वो जनाना चाहते। देवता लोग भी वो विमान पर जा रहे हैं तो कैलाश पर्वत पर होकर जा रहे हैं, पर भोले बाबा तो मस्त होकर कथा कह रहे हैं। देवताओं ने सोचा कि हम विमान लेकर निकल जाएंगे तो जान ही नहीं पाएंगे। जनाना चाहिए कि देखो तुम्हारे ससुराल में हम जा रहे हैं मालपुआ खाने के लिए उस यज्ञ में, और तुम्हारा कोई निमंत्रण नहीं है, तुम नहीं जाओगे, हम तो जा रहे हैं। इसलिए जैसे ही कैलाश पर्वत पर होकर के विमान निकलने लगा, देवताओं ने अपनी अपनी स्त्रियों से कहा, गीत गाओ, गीत गाना गाओ, गाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनो तो श्रवण छूटे ही मुनि ध्याना। देवताओं की स्त्रियां वहीं कैलाश पर्वत पर जैसे विमान निकला तो गाना गाने लग गई। वह आवाज नीचे आई, और सती जी का मन तो पहले से भटका हुआ था। बार बार मन में आ रहा था क्यों छोड़ चुके, हमसे बात नहीं करते, कथा ही सुना रहे, कथा ही सुना रहे, जब देखो कथा, जब देखो कथा, कथा कथा, मन तो लग नहीं रहा था। और आप कथा में बैठे हो तो जिसका मन लग गया, और जिसका मन नहीं लगा और कहीं से आवाज़ आ जाए, आकाश मार्ग से अगर हेलीकॉप्टर निकले तो आप सब ऐसे करके देखने लग जाओगे, कथा गई बाहर में। देखे कौन सा हेलीकॉप्टर है कि हवाई जहाज है कि कहाँ से निकलता। सती ने भी ऊपर देखा, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर शुभ नाना। बीच में बोलना नहीं चाहिए कथा में, जो शंका हो बाद में पूछ लो। सती जी बीच में बोल पड़ी,
कि ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा सती ये विमान तुम्हारे नैहर जा रहे हैं, तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। क्यों? बोले यज्ञ हो रहा है। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु हो, तौ में जा कृपायतन सादर देख सती जी मचल गई। पिताजी के घर में यज्ञ है, मेरे पिता के यहाँ, दक्ष महाराज के यहाँ, सब जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी, आप भी चलो। भगवान शिव ने कहा सती जाना ठीक नहीं है, तुम्हारे पिताजी मुझसे दुश्मनी पाल बैठे, वो अपमान मेरा करना चाहते। जहां पर अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा अरे वाह, पिता के घर बेटी नहीं जा सकती क्या? कहा शिव जी ने जा सकती। पिता के यहाँ बेटी बिन बुलाए जा सकती है, गुरु के यहाँ शिष्य बिना बुलाए जा सकता है, स्वामी के यहाँ सेवक बिना बुलाए जा सकता है, लेकिन तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। अगर विरोध है तो न जाओ तो ही ठीक है। पर सती जी नहीं मानी। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। जाऊंगी, मेरा मायका है, मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरी सहेलियां है, तुम्हें नहीं चलना हो मत चलो, मुझे क्यों रोकते हो, मैं तो जाऊंगी। कही देखा हर जतन बहु रह इन दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा के ने त्रिपुरा। मुख्य गणों को साथ में दे करके विदा कर दिया और पिता के घर गई। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहु न सनमानी, दक्ष त्रास काहु न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भली ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता। दक्षन कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। दक्षिण कछ पूछे कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती जाई देखेऊं तब जागा, ओ सती जाए देखो तब जागा। कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न देख सब कर भागा। कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। शंभु कर भागा, शंभु कर भागा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन, किसी ने सम्मान ही नहीं किया। दक्ष का डर जो है कहाँ रखा था, सती आई को सम्मान नहीं करना। कोई नहीं मिलता है सती से, जिधर सती देखती लोग मुंह घुमा लेते हैं। सती ने कहा क्या बात है भाई? तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कोई तो मिला होगा। बोले सादर भले ही मिली एक माता। माँ तो माँ होती, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ तो माँ होती, माँ से बड़ा कोई नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज प्रातः काल उठते थे तो सबसे पहले अपनी माँ को प्रणाम करते थे।
बाद में गुरु जी के पास जाते, बाद में भगवान। मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव, फिर गुरुदेवो भव। कल भी ये कथा आई। माँ तो माँ होती है, माँ से बड़ा कोई नहीं। माँ के हृदय में तो वही प्रेम होता है। बेटा बड़ा हो जाए फिर भी माँ के लिए वही लाड़ है, वही प्यार है, वही छोटा बच्चा है उसके लिए। 25 साल के बेटे को भी माँ चाहती है अपनी गोद में बैठ जाए मेरे, वही लाड़ प्यार करती है। उसके मन में वही भावना, वही वात्सल्य है। माँ ने हृदय से लगा लिया, बेटी आ गई, बेटी आ गई। सती ने कहा, माँ कोई मुझसे बोलता नहीं, बात नहीं करता, क्यों? माँ ने समझाया, तेरे पिताजी के कारण। पर तू चिंता मत करे बेटी, सब ठीक हो जाएगा। पर सती जी का मन नहीं माना। गई कहाँ? यज्ञशाला में। कतहु न दीख शंभ कर भागा। भगवान शिव का भाग कहीं दिखाई नहीं दिया। सभी का स्थान है, शिव का कोई स्थान नहीं है। सती जी को बड़ा क्रोध आया। भगवान शिव की एक एक बात याद आने लग गई। भगवान शिव कह रहे थे, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, अपमान होगा। आज ये बहुत बड़ा अपमान है। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हटि हटकित बोली बचन सक्रोध। भगवान शिव का अपमान सहन नहीं हो रहा है। भगवान शिव के अपमान को सहन नहीं कर पाई सती, और देखा सभी देवताओं का स्थान, देवता सब आए हुए हैं, शिव जी नहीं आए हुए हैं। बहुत क्रोध आया और भरी सभा में सती ने घोषणा कर दी, कान खोलकर सुन लो। ए हम सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा। सुनहु सभा सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरंत लहब सबका हो। सो फल तुरंत लहब सबका हो। भली भांति पछताब पिता। भली भांति पछताब पिता। कजी हूँ तुरंत देह के कजी हूँ तुरंत देह उरधरि चंद्रमौलि वृष के तू। उरधर चंद्रमौलि वृष के। अस कही जोग अगिन तनुजारा। अस कही जोग अगिन तनुजारा। भयउ सकल मख हाहाकारा। भयउ सकल मख हाहाकारा। भयउ सकल मख हाहाकारा। भयउ सकल मख हाहाकारा। हे सभासदों, कान खोल करके सुन लो। जिन जिन लोगों ने भगवान शिव की निंदा की है, तुरंत फल प्राप्त करो। शिव जी की पूजा करने से भी तुरंत फल प्राप्त होता है, तो शिव का अपमान करने से भी तुरंत ही फल प्राप्त होता है। शिव जी की जो निंदा करता है, विष्णु भगवान की निंदा करता है, संत की जो निंदा करता है, क्या करना चाहिए? काटी तासु जीव जो बसाए। जीवा काट दो ऐसे व्यक्ति। अरे बोले महाराज वो तो